हेलो एवरीवन। चंद की नीति यूट्यूब चैनल पर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित उसी सीरीज को हम आगे करते हैं। आज की सीरीज ये लास्ट रहेगी भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चनों की, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूरी संभावना की एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म पूछा जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा। तो आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को, फ्रांसियों को। चार ऑप्शन आपके सामने है और ज्यादातर सेशनों में मैं फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछता हूं तो इसका जवाब आपने बताना है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? किसने समुद्र मार्ग की खोज की थी, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य है उत्तरी पूर्वी की जो राज्य हैं उनकी 7 बहनों का भाग नहीं है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो कौन सा राज्य है भाई जो 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? ये आप बता दीजिएगा, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से स्थान पर है? यानी भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से स्थान पर है, क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है? ये तो सभी को पता है। अगर आपने भूगोल के क्वेश्चन किए, चाहे वन लाइनर हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे या पूरी डिटेल से क्वेश्चन किए हो, तो आपको पता होगा ये प्रश्न। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, ये भी बताना है आपने कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बेसिक है, सभी को पता है जिन्होंने भूगोल की क्वेश्चन याद किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर, भूटान, नागालैंड, असम। तो कौन से राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? इसका आंसर हम चेक करते हैं। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण। तो उष्णकटिबंधीय देश किसके कारण कहलाता है भारत? ए ऑप्शन में दिया उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण, देशांतरीय विस्तार के कारण, अक्षांशीय विस्तार के कारण। इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश किसके कारण कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? पिछले क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती थी, ये क्वेश्चन पूछा था। मणिपुर जिसका राइट आंसर आया था। तो ये पूछा है किसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर पहले से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नागालैंड। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोंकण, उत्तरी सरकार, मालाबार, कोरोमंडल। तो क्या है भाई तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम? तो राइट आंसर आएगा कोरोमंडल। कोरोमंडल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। एक दो बार हम साथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, तो इसलिए आप लास्ट तक सेशन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है? तो भारत आएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर। मणिपुर का अधिकांश दरांतल है। तो मणिपुर का अधिकांश दरांतल कैसा है? पर्वतीय है। पहले से ही आपको स्क्रीन पे आंसर नजर आ रहा है, मणिपुर का अधिकांश दरांतल कैसा है? पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मरुस्थल, उर्वरक मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी एक दार्शनिक विशेषता है? तो किसकी एक दार्शनिक विशेषता रहेगी? उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, कोरोमंडल तट या अरब सागर के साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी सीमा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उत्तर पश्चिमी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य की तटरेखा सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, साधारण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है
और तकरीबन आप सभी को आता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्य में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा कौन से राज्य की तटरेखा रहेगी, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। तो भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, 0, 1, 3, 4। तो इसका राइट आंसर चेक करेंगे, एक महासागर मिलता है भारतीय मुख्य भूभाग में। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा महासागर है जो भारतीय मुख्य भूभाग में मिलता है। तो उस महासागर का नाम बताना है, एकमात्र महासागर है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाएगा, बावर, खादर, दून, तराई। समतल मैदान को क्या कहते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, बावर, खादर, दून, तराई। तो इसका सही जवाब आएगा बावर। समतल मैदान को क्या कहते हैं, बावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो कौन सा प्रवाल द्वीप समूह रहेगा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, निकोबार, अंडमान। प्रवाल द्वीप समूह बताइएगा, इंपॉर्टेंट है भारत का प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर चेक करें, तो इसका राइट आंसर आएगा लक्षद्वीप, भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। तो कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है, कच्छ का रन है, कच्छ की लिटली रन है, या खंबात की खाड़ी है, या कच्छ की खाड़ी है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है भाई, कच्छ का रन है, या कच्छ की लिटिल रन है, या खंबात की खाड़ी है, या कच्छ की खाड़ी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब चेक करते हैं। क्या कच्छ का लिटिल रन है, क्या है लिटिल रन है भाई, कच्छ का ये कोरी निवेशिका कहां पर स्थित है, कच्छ का लिटिल रन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो किसको इंगित करेगा ये, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और राजस्थान। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है ये। तो इसका सही जवाब आएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, एक इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है बताइएगा, गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो सही जवाब क्या आएगा, गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम में से। तो गुजरात, झारखंड और मिजोरम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी 1, 2, 4। 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। गुजरात, झारखंड और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। तो भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किसके नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से, मालाबार तट के नाम से, कर्नाटक तट के नाम से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किसके नाम से जाना जाता है, उत्तरी भाग जाना जाएगा किसके नाम से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब क्या आएगा, कोंकण तट के नाम से भारत का पश्चिमी तट कहला, और जो भी उत्तरी भाग है वो जाना जाएगा। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किसके नाम से जाना जाएगा, कोंकण तट के नाम से। 1-2 बार हम अगर साथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और बचता है, तो जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे जरूर देखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो इसका सही जवाब क्या आता है, कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है
शिव समुंदर। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कौन से राज्य के तट के साथ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी कौन से राज्य के तट पर है भाई? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से। तो इसका सही जवाब हम चेक करते हैं। सही जवाब आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु तट पर है भाई मन्नार की खाड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो आज के सेशन में भी हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। तो आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं ये सभी क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। हमने सीरीज वाइज सेशन बनाए हैं, जो पिछले परीक्षाओं में भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे और नेक्स्ट एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पूरा टॉपिक जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चनों में लिया है, ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, और एक अलग से हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है। आप ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं।